हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के बारे में। 3,670 रुपए के आसपास डी मार्ट का शेयर ट्रेड कर रहा है। 5% की गिरावट बनी है। इवन अगर देखा जाए तो आज बहुत बड़ी गिरावट थी, 3,627 तक गया था। 6-6.5% की गिरावट इसने दिखाई थी। बाद में थोड़ा सा रिकवर कर जरूर किया, लेकिन अभी भी 5% की गिरावट है और ये कोई शॉक नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड था। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जैसे ही डीमार्ट के रिजल्ट्स आए थे वीकेंड में, मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा भी था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। मंडे को जब बाजार खुलेगा तो शायद आपको यहां पर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं और करेक्शन देखने को मिले भी हैं। तो डेफिनेटली हम बातचीत भी करेंगे कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की यहां पर क्या कमेंट्री है, खरीदारी का मौका है भी कि नहीं और कहां पर मौका बन रहा है बाइंग का। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट 3,670 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में 8% की गिरावट है। 4,180 रुपए का ये शेयर था, लगातार टूट रहा है और रिजल्ट्स के बाद गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, इनके प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिली थी और जो ग्रोथ भी इनका था वो उस तेजी से नहीं हो रहा था जिस तेजी से इनका एक्चुअली में ग्रोथ होना चाहिए। जो कंपनी क्वार्टरली ओवरऑल 8 से 10 स्टोर्स ओपन करती है, उसने लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 4 ही नए स्टोर्स ओपन किए हैं। मतलब कि ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो काफी कम रहा और यही वजह भी है कि पहले इसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली और अब जैसे ही रिजल्ट्स आए और इन्होंने देखा कि भैया प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर बना है, तो और बड़ी गिरावट आज एक झटके में देखने को मिल गई। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में एवेन्यू सुपरमार्ट का जो शेयर है उसमें 15% की गिरावट है और जो हाई बना था वो 4,575 का है। लो है 3,234 रुपए के आसपास का। कंपनी के बारे में देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 2,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, इनके जैसे कि मैंने कहा कि इनके रेवेन्यू भले ही बढ़ गए, 11,600 करोड़ के रेवेन्यू रहे और तकरीबन 9% का जंप रहा पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉब्लम आई इनके प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट रहा सिर्फ 590 करोड़, मतलब 14% कम रहा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 685 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम रहा और प्रॉफिट कम होने का सबसे पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्जिन पर प्रेशर बनता है और मार्जिन पर अगर प्रेशर बनता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कत होती है कंपनियों को। लेकिन फंडामेंटल्स अगर देखा जाए कंपनी की तो काफी अच्छे हैं, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर की 74.99% की होल्डिंग है, 8.72% एफआईएल्स, 6.35% म्यूचुअल फंड और 0.48% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और प्रमोटर कौन है भैया? राधा कृष्ण दमानी जी यहाँ पर प्रमोटर है और इन्होंने ही डीमार्ट को खड़ा किया है। डीमार्ट की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि कंपनी के जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी इनके मार्ट है, वो सभी के सभी इनकी खुद की प्रॉपर्टीज है। मतलब ऐसा नहीं कि रेंट पे उठाया हुआ नहीं है, खुद की प्रॉपर्टीज है, जिसका मतलब ये है कि लाइफ लॉन्ग अगर ये बिजनेस करेंगे तो इनको रेंट का खर्चा नहीं आएगा। और यही वजह है कि कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं। मतलब बाकी मार्ट के मुकाबले इनके पास एक एडवांटेज हमेशा रहता है। डीमार्ट के बारे में देखा जाए तो डीमार्ट में अगर मैं इनके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स की व्यूज की बात करूं तो 50-50 का है। 50% लोग कह रहे बेच दो, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है और ग्रोथ की वजह से भी इम्पैक्ट देखने को मिला जरूर है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब डिविडेंड की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हालांकि अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी अवेलेबल हो भी जाएगा। और जहां तक बात है इनके रेवेन्यू की, तो काफी बेहतर तरीके से इंक्रीज हुए रेवेन्यू और बढ़ते हुए रेवेन्यू है इनके। 31,000 करोड़ का रेवेन्यू इनका था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2022। अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का ही है। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के 3 क्वार्टर्स रहे हैं उसमें कुल मिलाकर कंपनी ऑलरेडी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। मतलब अभी एक क्वार्टर बचा है और उसमें भी अगर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करते भी हैं तो भी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो देखो जो प्रोजेक्शन था उस तरीके से नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट 1,490 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। अभी भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि सेकंड क्वार्टर में 685 करोड़ रहा, दूसरे क्वार्टर तीसरे क्वार्टर में 590 करोड़ रहा, तो भैया एवरेज तो 600 करोड़ की है इनकी, उससे ज्यादा की ही है एवरेज।
तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो 3 क्वार्टर में कंपनी 1800 से 2000 करोड़ का प्रॉफिट तो कर चुकी है। अब एक क्वार्टर बचा है, तो कंपनी का जो एस्टिमेट है वो कम से कम 2500 करोड़ के प्रॉफिट का है, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट्स भले ही इनके कम आए हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो कहते हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए शेयर्स की, तो वो यहां पर नहीं है। और अगेन जो कहूंगा मैं कि ये जो भी है वो टेम्पररी है। ठीक है, वापस ग्रोथ एवेन्यू सुपरमार्ट में लौटेगी जरूर। और यहां पर अगर आप देखो तो 167 का इसका पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है, और आज की गिरावट के बाद वो थोड़ा सा एडजस्ट हो भी जाएगा, तो शायद थोड़ा सा और नीचे ही आएगा, तो खरीदारी के मौके भी वहां पर बनेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा था कि रिजल्ट्स के बाद गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिल भी रही है। तो यहां पर बाइंग कहां पे करनी है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो भैया प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है, रिटेल के पास अगर देखा जाए तो 3.65% की होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 5.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी अच्छी है, डीमार्ट डेफिनेटली नो डाउट बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 6% की आज गिरावट आई है, और उसमें भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की जो कमेंट्री है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चीज यहाँ पर यह है कि इन Q3 डीमार्ट का जो एस्टिमेट था वो मिस हुआ है रेवेन्यू का। ठीक है, एस्टिमेट था कि रेवेन्यू ग्रोथ 25-25.5% का देखने को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जेफरीज की जो कमेंट्री है, जेफरीज की कमेंट्री ये है कि इनका जो अर्निंग है वो लोअर रहा है, और फाइनेंशियल 2025 में तकरीबन 6 से 8% का रह सकता है, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो भी कम हो जाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 3,350 रुपये का है, जेफरीज का टारगेट की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी ऑफ मॉर्गन स्टैनली ने भी डाउनग्रेड किया है। जो टारगेट प्राइस पहले मॉर्गन स्टैनली का 4,590 रुपए का था डीमार्ट को लेकर, अभी वो 3,850 रुपए के आसपास का है। और यही कहना है कि डीमार्ट का जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है बोथ ग्रोथ एंड मार्जिन इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, और यही एक कहीं ना कहीं पॉइंट यहां पर जरूर है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट प्राइस है वो 4,050 रुपए का है। ठीक है, और उनका कहना है कि हाँ भले ही है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है, खराब तो नहीं है, पहली चीज। और अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल्स की, तो जेएम फाइनेंशियल अभी भी डीमार्ट में बुलिश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्टॉक जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ कंपाउंडिंग दिखा रहा है पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो, और आगे भी वो दिखा सकता है। इतना ही नहीं, वी कंटिन्यू टू लाइक डीमार्ट बिजनेस विथ सच लॉन्ग ग्रोथ रनवे आर रेयर एंड वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय शॉर्ट टर्म वीकनेस। उनका ये कहना है कि देखो शॉर्ट टर्म में भले ही वीकनेस आई, लेकिन उसमें डरने की वाली बात नहीं है, और कंपनी अच्छी है। ठीक है, ओवरऑल। इसके अलावा एक और ब्रोकरेज हाउसेस है जिसके तरफ से टारगेट प्राइस 4,195 रुपए के आसपास का दिया गया है, और यही कमेंट्री है कि हाँ भैया सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन HDFC सिक्योरिटीज इनकी तरफ से हालांकि बेचने की रिकमेंडेशन है, और टारगेट प्राइस है 3,000 रुपए का। देखो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, पहली चीज तो ये कि मेरी बेचने की सलाह नहीं है डीमार्ट में। डेफिनेटली रिजल्ट्स खराब आए हैं, शायद थोड़ा सा हैम्पर होगा जरूर, लेकिन जो बाइंग की भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 3,500 रुपए के नीचे बनेंगे। अगर डीमार्ट का शेयर आपको 3,500 रुपए के नीचे देखने को मिल जाता है तो खरीदारी करने की आप शुरुआत कर सकते हो, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 150-200 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है कि अगर 3,500 के नीचे गया भी तो दोबारा 4,000 तक लौट कर आएगा। अभी क्या है, देखो मार्केट में पेन जरूर है, मार्केट में दिक्कत जरूर है, लेकिन डीमार्ट करता क्या है, डीमार्ट कोई भैया कोई लग्जूरियस आइटम नहीं बेचता है, वो हमारे रोजमर्रा की चीजें वहां पर बेचता है। और कंपटीशन डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज्यादा है, चाहे आप बात करो कि रिलायंस से इनको काफी बड़ा कंपटीशन मिल रहा है, या फिर अब बात करो कि कुछ नए स्टार्टअप्स है, चाहे कि ब्लिंकिट हो, डेंजो हो, जेप्टो हो, उनसे भी इनका कंपटीशन है। लेकिन फिर भी डीमार्ट के पास एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज है भैया इनके खुद के स्टोर्स है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और डीमार्ट में आज भी अगर आप जाओगे तो भैया भीड़ लगी हुई है, हमेशा लगी हुई है। तो यही कहूंगा आपसे कि ऐसी फंडामेंटल कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए वीक जरूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो अभी ऐसी कंपनियों में गिरावट जब भी आती है फायदा उठाना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कभी जाके खरीद लो, लेकिन 3,500 रुपए के नीचे अगर जाता है तो नजर तो होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और डीमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।